नांदोती क्षेत्र में आज जब हम घूमे फिरे और बहुत सारी चीज़ें हमने जब देखी और उन चीज़ों से हमने आपको अवगत भी करवाया। थाने भी हम गए और थाना प्रभारी जो अब इस समय थाना अधिकारी लगे हुए हैं वीर सिंह जी, उनसे भी हमने मिलने का प्रयास किया और जानने का प्रयास किया कि आखिर नांदोती क्षेत्र में चल क्या रहा है, कानून व्यवस्था को लेकर के लोग कितना पुलिस पर भरोसा कर रहे हैं, पुलिस का इकबाल जो है वो किस तरह बुलंद हो नांदोती क्षेत्र में, और इसको लेकर के जो थाना प्रभारी वीर सिंह जी हैं उनके प्रयास क्या हैं और कितना रंग वो धरातल पर दिखा पाएंगे। इस बार इन चीज़ों को, बातों को, इन समस्याओं को लेकर के आज मैंने वीर सिंह जी से मुलाकात की। वीर सिंह सर, नांदोती थाना हमेशा से हाईलाइट में रहा है कि साहब पुलिस जो है उतनी एक्टिव नहीं है, उतना काम नहीं कर पा रही है, चोरियों की घटना लगातार बढ़ रही है, और फिर अब ताज़ा जो मामला है वो डॉक्टर महेश मीणा हत्याकांड है। तो सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के क्या प्रोग्रेस चल रही है इन दिनों? सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये जो डॉक्टर महेश मीणा वाला प्रकरण है, इसमें तफ्तीश श्रीमान सीओ साहब कमल मीणा जी हैं, जो हमारे सीओ हैं टोडा भीम, उनके पास तफ्तीश है। उनकी तफ्तीश में डॉक्टर महेश मीणा का जो एक्यूज्ड है, जो मुलजिम है, वो दशरथ गोलाड़ा है, जो कंप्लीट मुलजिम करार दिया गया है। सीओ साहब के द्वारा मेरे को निर्देशित किया गया है कि दशरथ गोलाड़ा को राउंड अप करना है। इसके लिए हमारे एसपी साहब के द्वारा, डीएसटी टीम के द्वारा, साइबर सेल है जो हमारी करौली में, उसके द्वारा, और हमारे लोकल मुखबिर तंत्र के द्वारा बहुत ही अव्वल दर्जे के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी से जल्दी ही हम दशरथ गोलाड़ा को राउंड अप करेंगे, और इसके साथ ही हमारे जो एफर्ट हैं वो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के आधार से, और मुलजिम को राउंड अप करने के लिए 5000 के नाम श्रीमान पुलिस अधीक्षक करौली के द्वारा घोषित की गई है। उसके बाद में उसका लुकआउट नोटिस, जहाँ से वो कहीं विदेश जा नहीं सकता, कहीं ठहर नहीं सकता, कोई रिजर्वेशन वगैरह कराएगा, वहाँ से हमें सूचना आएगी। लोकल जहाँ का रहने वाला है वहाँ के लोकल थाने से हमारा संपर्क है, वहाँ की स्पेशल टीम से हमारा संपर्क है। दशरथ गोलाड़ा की जो रिश्तेदारियां हैं, नातेदारियां हैं, उनके जो मित्र सर्कल है, वो उनसे संबंधित जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर हैं वो हमारे सर्विलेंस पे हैं, और इस तरीके से हम सारे एंगल लेकर के और जल्दी से जल्दी दशरथ गोलाड़ा को राउंड अप करेंगे। मतलब कुल मिलाकर के आप उस परिवार को ये आश्वस्त कर रहे हैं कि हाँ, हम बहुत करीब हैं और बहुत जल्दी इसमें सफलता मिलेगी? हाँ, बिल्कुल कंप्लीट, बिल्कुल नज़दीक है हम उसके, और किसी भी कीमत में जल्दी से जल्दी हम दशरथ गोलाड़ा जो मुलजिम है इसमें, उसको राउंड अप करेंगे। अच्छा, कई चीज़ें ऐसी हैं वीर सिंह सर, एक तो इस क्षेत्र में शहर, सोप, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिनमें नशे का जो कारोबार है, नशे की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है। लगातार आपके द्वारा भी कोशिश की जा रही है, हमारे पास में खबरें आती हैं कि साहब पकड़े जा रहे हैं मुलजिम, तो इसके लिए क्या एफर्ट चल रहा है इस समय? मैं अभी पिछले महीने की 15 तारीख को ज्वाइनिंग किया है मैंने एसएचओ का पद। जब से मेरे आने के बाद में मैंने यहाँ की भौगोलिक स्थिति है उसका जायज़ा लिया है। मैंने यहाँ करीब 4 जगह सीएलजी और सामाजिक सौहार्द और आपस में लाइजनिंग की जो मीटिंग है वो मैंने आयोजित की है, जिसमें सारे मुद्दे हैं साइबर क्राइम से संबंधित, नशे की लत से संबंधित, नई जनरेशन में बढ़ता हुआ क्राइम है उससे संबंधित, सड़क सुरक्षा से संबंधित, और किसी भी तरीके से पुलिस आउटस्टैंडिंग वर्क उनको करके दिखाएगी, इसका आश्वासन दिलाया है। और इसी तर्ज पे हमने मेहनत की है। मेरे आने के चंद दिन बाद में ही यहाँ से कोई बैटरी चोरी की वारदात हुई, छोटी मोटी और चोरियों की वारदात हुई, उनको मैंने ट्रेस आउट किया है, माल को बरामद किया है, मुलजिमों को जेल भेजा है। उसके बाद में व्हीकल थेफ्ट से संबंधित भी मैंने सफलता पाई है, उसमें जो मुकदमे दर्ज हुए हैं। और आगे इसी तर्ज पर जो नशे वाली बात है उस पर भी पूर्ण विराम लगाएंगे, और सब तरीके से जितना आउटस्टैंडिंग हम सेवा दे सकते हैं और जिस तरीके से पब्लिक को सिक्योर कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, वो पूरा प्रयास करेंगे। अच्छा वीर सिंह सर, देखो अतिक्रमण भी एक ऐसा मुद्दा है जहाँ भी कहीं ना कहीं पुलिस को भी वहाँ पहल करनी पड़ेगी। आज भी नांदोती क्षेत्र एक ऐसा लग रहा है कि जैसे आज भी उसी युग में जी रहा है जैसे पहले जिया जाता था। लोगों में जो अत्याधुनिकता है या लोगों की सोच और विचारों में उतना परिवर्तन नहीं आया है। आप लोग जब कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, तो लग रहा है कि हाँ, कुछ धरातल पर काम भी हो रहा है। चोरियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल हमने चोरों को पकड़ा है। स्टाफ कितना है अभी हमारे पास में थाने में, और क्या वाकई में कमी है स्टाफ की? अभी सबसे रियल ही है कि थोड़ी से स्टाफ और संसाधनों की कमी है हमारे पास में। 4 चौकियां हैं, 4 चौकियों पे भी जितना स्टाफ हमें मामूल करना चाहिए वो कर नहीं पा रहे हैं। इस मामले में अभी हमने उच्च अधिकारियों को निवेदन किया नहीं, क्योंकि मैं अभी आया हूँ, मैं पूरे एक बार समझ लूँ, उसके बाद मैं अधिकारियों को निवेदन करूँगा, तो जो संसाधन या जो जाब्ता है वो हमें उपलब्ध हो जाएगा, ऐसी हमें उम्मीद है। कुल मिलाकर के ये है कि नांदोती पुलिस और पुलिस का जो ध्येय वाक्य है कि अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास, उसकी पूर्ति करने के लिए इन दिनों वीर सिंह जी लगे हुए हैं। बिल्कुल मुस्तैदी से काम करेंगे, और जो हमारा स्लोगन है राजस्थान पुलिस का, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय,
इस स्लोगन को बिल्कुल चरितार्थ करके बताएंगे और इसके लिए बहुत युद्ध स्तर पर हमने अपनी रणनीति बना रखी है और इसके लिए हमें बहुत परिश्रम करने की आवश्यकता है और हम परिश्रम करेंगे और उसका रिजल्ट भी देंगे आप। अच्छा, डॉक्टर महेश मीणा के जो परिजन हैं धरने पर बैठे हुए हैं, वो कल उन्होंने वापस धरना शुरू कर दिया है, उनसे क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना उनको चाहेंगे कि वाकई में आप कितने करीब हैं और ये धरना उनको चलाना चाहिए या बंद कर देना चाहिए? सबसे मेन बात यह है कि जब से वो बैठे हैं, आए हैं वो ज्ञापन देने के लिए, उसके बाद में मेरे संपर्क में थे, पहले भी मैंने उन लोगों से मिला हूं, सहानुभूति के तौर पर मिला हूं और जो हमारे एफर्ट हैं, पुलिस के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं मुलजिम को पकड़ने के लिए और उनको न्याय दिलाने के लिए, उसके लिए मैं उनके परिजनों से घर जा करके संपर्क किया है। मैंने संपर्क करने के बाद में वो लोग पूर्ण रूपेण मुझे SHO से आश्वस्त हैं और काफ़ी उन लोगों को विश्वास है कि हमें कहीं न कहीं किसी न किसी सूरत में जल्दी से जल्दी न्याय की उम्मीद है। और वो सारे अभी जो बैठे हैं उसमें थोड़ा सा मेरी गुजारिश है उन लोगों से कि मुलजिम हमें राउंड अप करने हैं। अब चूंकि जिस तरीके से मैं आया हूं कम टाइम हुआ है, उससे पहले भी हमारी पुलिस बहुत भयंकर प्रयास कर रही है, लेकिन हमने मुलजिम को राउंड अप करने की जो सारी प्रक्रिया उन पर जोर दे करके हमारे SP साहब भी उसमें खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हर 2 घंटे में हमें निर्देशित कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं हमारा। तो उस आधार से हम बिल्कुल जल्दी से जल्दी इसमें सफलता हासिल करेंगे। अब रही धरने वाली बात, तो धरने वाली बात है तो मान लो मैं काम करने वाला हूं थाने का और मेरे थाने क्षेत्र में धरना है, तो मुझे जहां एफर्ट करके और मुलजिम को राउंड अप करना है उसमें मेरे को परेशानी आएगी, क्योंकि मुझे फिर उनकी सेफ्टी के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए मुझे उस धरना स्थल के नज़दीक रहना पड़ेगा। तो अगर ये धरना पे बैठते हैं तो मैं जो एफर्ट करके जो मुलजिम को राउंड अप करने वाली जो मेरी सोच है या मेरा प्रयास है वो थोड़ा सा प्रभावित होगा इससे। कुल मिलाकर के ये है कि आप में कुछ करने का जज्बा हो तो असंभव कुछ भी नहीं है और कहीं ना कहीं इसी की मिसाल पेश कर रहे हैं वीर सिंह जी। और उनका कहना है कि आते ही भौगोलिक स्थिति को समझा है और उसके बाद में एक एक चीज़ को पॉइंट आउट किया है कि नशा कहाँ है, व्हीकल थेफ्ट की घटनाएं कहाँ हो रही हैं, किस तरह इनको किया जाए। एक टीम बना करके जो काम कर रहे हैं, उम्मीद ये करते हैं कि पुलिस का इकबाल बुलंद होगा नांदोती क्षेत्र में और लोग चैन और सुरक्षित महसूस करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और मुझे सुनने को मिली है कि कुछ पारिवारिक ऐसे मैटर थे जिनको भी वीर सिंह जी ने काउंसलिंग के माध्यम से सुलझाने का प्रयास किया है, यानी ये भी एक सामाजिक पहल वीर सिंह जी की नजर आई। वीर सिंह सर। हाँ बिल्कुल, मेरे आने से पहले करीब 15-20 दिन पहले मैं जब आया तो कोई नारी उत्पीड़न के, घरेलू हिंसा से संबंधित, दहेज से संबंधित कोई 4-5 मुकदमे थे जो पेंडिंग पड़े हुए थे। उनको मैं बैठ के काउंसलिंग कराई मैंने दोनों पक्षों की, और जहाँ कम से कम 3-4 परिवार दोनों साइड से ये तबाह होने वाले थे, जो विखंडित होने वाले थे, उनको दोबारा से मेरे थोड़े से प्रयास के बाद में अच्छी सी काउंसलिंग हुई, उनको बढ़िया ढंग से समझाइश की गई, दोनों पक्षों को अलग अलग ले जा करके, और उसके बाद में उनके समझ में आई और उनकी घर गृहस्थी दोबारा से आबाद हो गई। और इस तरीके से मेरी जो पेंडिंग मुकदमे थे उनका भी निस्तारण हो गया। और उन 4 परिवारों का एक जो पुलिस पर विश्वास होता है, जो विश्वास के साथ पुलिस में आते हैं लोग, उस पर भी हम खरे उतरे। तो हमें इस बात की बहुत गर्व है और बहुत हम खुशी भी महसूस करने का हमने अच्छा काम किया है। कुल मिलाकर के ये है कि भय या डर या डंडे की भाषा जो है ना साहब, वही समाज के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर मोहब्बत से और प्यार से भी कुछ मसले सुलझाए जा सकते हैं तो क्यों ना टेबल पर बैठ करके कुछ बात करें और उन मुद्दों को सुलझाया जा सके। क्यों कि मुकदमे ज़्यादा हैं, तारीखों पर तारीखें चलती रहती हैं और कई परिवार ऐसे हैं जो अदालतों के चक्कर लगाते हुए बर्बाद हो चुके हैं। तो पुलिस की एक सामाजिक पहल भी अगर लोगों की मदद करती है तो ये भी एक अनूठा प्रयोग साबित हो सकता है। नांदोती क्षेत्र में अच्छा काम होगा, ये हमें आश्वासन दिया वीर सिंह जी ने। और महेश मीणा हत्याकांड के जो आरोपी हैं वो बहुत जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होंगे, क्योंकि बहुत कुछ वहाँ तक सफलता मिल चुकी है पुलिस को। और पुलिस का कहना है कि अब सिर्फ आखिरी जो दाव है वो चलना बाकी है। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बढ़िया होगा और नांदोती क्षेत्र की अब जो क्राइम की खबरें हैं उनमें थोड़ी सी कमी आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीर सिंह सर, आपने जो इंटरव्यू दिया और जो वक्त निकाला उसके लिए। और जी न्यूज़ पोर्टल आप लगातार देखते रहें और हमारे पास में भी आप खबरें दें, तो हमें बेहतर होगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपको जोड़ पाएँ और पुलिस की कार्यप्रणाली से लोगों को बता पाएँ, समझा पाएँ। थैंक यू।